नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। कोरोना के इस दौर में हमारा सभी से आग्रह है कि 3 आसान नियमों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ और मुंह को साफ करते रहें। इसके अलावा अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका ज़रूर लगवाएं। चलिए अब आपको आज के घटनाक्रम की जानकारी देते हैं। आज देशवासियों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 बड़े ऐलान किए हैं। इसके साथ नई दिल्ली में हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य का पक्ष रखा। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी के बड़े ऐलान। योग दिवस से सबको मुफ्त मिलेगी वैक्सीन। दिवाली तक 80 करोड़ गरीबों को मिलेगा फ्री अनाज। भारत माला परियोजना के दूसरे चरण में हिमाचल के सड़क प्रोजेक्ट भी होंगे शामिल। कैथली घाट ढली शिमला बाईपास पर काम जल्द होगा शुरू। हिमाचल में 10वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट। शिक्षा बोर्ड ने अंक सारणीकरण नीति को दी मंजूरी, नोटिफिकेशन जारी। ऑनलाइन क्लासें न लेने पर बिलासपुर में नपे 2 शिक्षक, एक का रोका वेतन तो दूसरे को नोटिस। हिमाचल कांग्रेस में हलचल के बीच बड़ी नियुक्ति। हर्षवर्धन चौहान को सौंपा गया नया जिम्मा। हिमाचल प्रदेश में 10 जून तक मौसम साफ, 11 जून से फिर होगी बारिश। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम अपना संबोधन दिया। संबोधन में 2 बड़ी बातें सामने आई। कहा गया कि 21 जून से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया करवाएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देंगी। इसके अलावा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। आज ये फैसला लिया गया कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। केंद्र की भारतमाला सड़क योजना के दूसरे चरण में हिमाचल प्रदेश की सड़कें भी शामिल की जाएंगी। इससे राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कैथली घाट ढली शिमला बाईपास का काम शीघ्र शुरू किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्यमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह आश्वासन सीएम जयराम ठाकुर को दिया। सोमवार को सीएम ने नई दिल्ली में गडकरी से मुलाकात की। उन्होंने नितिन गडकरी से उन सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के मौजूदा संरेखण और उचित रखरखाव का आग्रह किया जिन पर निष्पादन एजेंसियों की ओर से कार्य शुरू किया गया है। उन्होंने CRIF के तहत प्रदेश के लिए 193 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत करने के लिए नितिन गडकरी का आभार भी जताया। इस दौरान सीएम ने नितिन गडकरी को हिमाचल आने का भी न्योता दिया। नितिन गडकरी ने न केवल प्रदेश में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करने बल्कि नई परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखने और उद्घाटन करने के लिए शीघ्र हिमाचल आने के लिए सहमति जताई है। हिमाचल में कोरोना के चलते स्कूल और कॉलेज बंद है। छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, पर कुछ शिक्षक ऑनलाइन क्लासें लेने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही मामला हिमाचल के बिलासपुर जिला में सामने आया। यहाँ 2 शिक्षक लंबे समय से ऑनलाइन क्लासों से नदारद थे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक शिक्षक का वेतन रोक दिया तो दूसरे शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। अगर यह शिक्षक भी समय पर जवाब नहीं देता तो इसका भी वेतन रोक दिया जाएगा। इसमें एक प्राइमरी टीचर है तो दूसरा टीजीटी। जिला के 2 स्कूलों के प्रधानाचार्यों से लिखित रूप से प्राप्त शिकायत के आधार पर उपनिदेशक ने ये कार्रवाई की है। ऐसे में इस सारे मामले को लेकर जिला के 2 स्कूलों के प्रधानाचार्य ने इसकी शिकायत उपनिदेशक से की, जिसके चलते बिलासपुर प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक सुदर्शन सिंह ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी,
ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल में 10वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित करने के लिए हिमाचल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने अंक सारणीकरण नीति मार्च-अप्रैल 2021 मंजूर कर दी है। इस बारे में आज नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। हिमाचल में 10वीं के 1,31,902 नियमित छात्र हैं। इनमें 1,16,973 नियमित और 14,929 एसओएस के छात्र हैं। इन्हीं छात्रों का रिजल्ट निकाला जाएगा। इस नीति के तहत 7 मापदंडों को रखा गया है। इन मापदंडों के अंतर्गत विद्यार्थियों के 9वीं कक्षा पहली और दूसरी टर्म, प्री बोर्ड, हिंदी की वार्षिक परीक्षा, प्रैक्टिकल परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को शामिल किया गया है। बोर्ड द्वारा प्रैक्टिकल परीक्षाओं का संचालन पूर्व में करवाया गया था तथा संबंधित विद्यालयों से प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के अंक बोर्ड को प्राप्त हो चुके हैं। नीति के तहत संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की अध्यक्षता में परिणाम सारणीकरण समिति की गठन के लिए किया गया है, जो इन मापदंडों के अनुसार परीक्षा परिणाम तैयार करेगी तथा बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाए गए ऑनलाइन लिंक के माध्यम से अंक निर्धारित करेंगे। इसके उपरांत स्कूल शिक्षा बोर्ड का परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। इस समिति में क्लास टीचर, टीजीटी, परीक्षा प्रभारी और डाटा ऑपरेटर सदस्य शामिल है। होर्डिंग प्रकरण के बाद हिमाचल में छिड़ी वर्चस्व की जंग के बीच हिमाचल कांग्रेस में बड़ी नियुक्ति हुई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य और प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला के अनुमोदन के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने विधायक एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन चौहान को प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग का चेयरमैन नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से मानी गई है। हिमाचल प्रदेश में 10 जून तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि आज मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बारिश, हल्की बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 11 से 13 जून तक बारिश और अंधड़ चलने के आसार है। प्रदेश में दक्षिणी पश्चिम मानसून 25 जून तक प्रवेश करेगा। इससे पहले 11 जून से प्री मानसून की बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान है। मानसून के प्रवेश के बाद इस वर्ष सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। वहीं राजधानी शिमला और आसपास के भागों में हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम साफ होते ही मैदानी जिलों में गर्मी बढ़ना शुरू हो गई है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। आपको हमारा रेडियो कार्यक्रम कैसा लगता है ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। एहतियात बरतें, अपना बेहद ख्याल रखें। नमस्कार।